क्लास 10 साइंस चैप्टर सेकंड एसिड बेस एंड सॉल्ट में गिवन है फैमिली ऑफ सॉल्ट। तो इस टॉपिक से जो फैमिली ऑफ सॉल्ट है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट गिवन है, उससे आपके बोर्ड एग्जाम में मिनिमम जो है कम से कम 3 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं। तो ध्यान से देखिए, टॉपिक है फैमिली ऑफ सॉल्ट। फैमिली ऑफ सॉल्ट का मतलब है कि जो सॉल्ट बनता है वो कैटायन और एनायन से मिलके बनता है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे हमने मान लीजिए यहाँ पे राइट किया Na पॉजिटिव प्लस क्या Cl निगेटिव। तो Na पॉजिटिव जो आपको दिख रहा है वो आपका क्या है, कैटायन है। कैटायन का मतलब होता है दोज एटम विच कैरी पॉजिटिव चार्ज। एनायन का मतलब होता है दोज एटम विच कैरी निगेटिव चार्ज। तो यहाँ Na पॉजिटिव है और Cl क्या है, निगेटिव है। तो यदि हम इसको कंबाइन कर दें तो क्या बन जाएगा, NaCl। फिर आप देखिए कि एसिड जैसे हमने मान लीजिए HCl ले लिया, प्लस क्या ले लिया यहाँ पे हमने बेस NaOH। तो अब इसमें हम ये देखेंगे एसिड और बेस में कैटायन कौन सा है और हमारा एनायन कौन सा है। तो आप देखेंगे तो H पॉजिटिव है आपका कैटायन, Cl क्या है, निगेटिव है तो एनायन, और यहाँ Na पॉजिटिव है तो कैटायन और OH निगेटिव है तो क्या, एनायन। तो मतलब इसका पॉजिटिव इसके किससे, निगेटिव से, और इसका पॉजिटिव इसके क्या, निगेटिव। तो यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ बनेगा आपका NaCl प्लस क्या, H2O। तो देखिए कैटायन और एनायन जब आपस में मिलेंगे तो क्या बनता है, सॉल्ट बनेगा आपका, ठीक है। तो यहाँ देखिए एसिड और बेस जब रिएक्ट किया तो क्या बना, सॉल्ट प्लस क्या, वाटर बना। तो अभी क्या बना है आपका, सॉल्ट प्लस क्या, वाटर। तो आपको स्टडी ये करना है कि फैमिली ऑफ सॉल्ट। तो आप यहाँ पे राइट करेंगे व्हेन cations or anions are same in given compound means same family of salt, same family of salt, उसे हम क्या बोलेंगे, सेम फैमिली ऑफ सॉल्ट। मतलब या तो कैटायन या एनायन दोनों में से एक आपका सेम होगा। तो एग्जांपल से समझेंगे, बहुत ही सिंपल है। यहां पे जैसे मैंने राइट किया है NaCl, ठीक है। यहां पे मैंने राइट किया है Na2CO3, यहां पे मैंने राइट किया है Na2SO4। तो ध्यान से देखिए, इसका नेम है सोडियम क्लोराइड, इसका नेम है सोडियम कार्बोनेट, इसका नेम है सोडियम सल्फेट। तो अब आप इसको कैटायन और एनायन में जो है कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे कैटायन आपका बनेगा Na पॉजिटिव Cl निगेटिव। यहाँ पे आप देखेंगे Na पॉजिटिव और CO3 2 निगेटिव। यहाँ आप देखेंगे कैटायन तो Na पॉजिटिव SO4 क्या, 2 निगेटिव। तो अब ये बताओ सचिन कि यहाँ आपको क्या सेम दिख रहा है। आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो आपको Na यहाँ पे सेम दिख रहा है। सभी कंपाउंड में क्या दिख रहा है, देखिए Na पॉजिटिव इसमें भी है, Na पॉजिटिव इसमें भी है, Na पॉजिटिव इसमें भी है। तो आप ये बताएंगे कि कैटायन जो है सेम है, जो गिवन कंपाउंड है उस तीनों में क्या है, कैटायन सेम है। तो आप इसे बोलेंगे फैमिली ऑफ सोडियम सॉल्ट। कौन सी फैमिली है, फैमिली ऑफ आपका क्या हो जाएगा, सोडियम सॉल्ट। मतलब ये किस साल्ट की फैमिली है, सोडियम साल्ट की है। तो कैटायन ये सेम है, या तो एनायन भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि कैटायन ही हो। जैसे मान लीजिए एग्जांपल हम दूसरा ले लेते हैं। यहाँ पे जैसे हमने राइट कर लिया CaCO3 MgCO3 और हमने राइट कर लिया ZnCO3 होल ट्वाइस ZnCO3। अब आपको ये पूछा गया कि इसमें आप बताइए फैमिली ऑफ सॉल्ट क्या है। तो यदि आप इसे कैटायन और एनायन के टर्म्स में राइट करेंगे तो क्या राइट करेंगे, Ca2 पॉजिटिव CO3 2 निगेटिव, Mg के लिए लिखेंगे Mg2 पॉजिटिव CO3 2 निगेटिव, और जिंक कार्बोनेट के लिए लिखेंगे Zn2 पॉजिटिव CO3 2 निगेटिव। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको इसमें भी कार्बोनेट मिला है, यहाँ पे भी CO3 मिला है और यहाँ पे भी CO3 मिला है। तो मतलब एनायन यहाँ पे क्या है, सेम है। जब एनायन यहाँ पे सेम होगा तो आप इसे क्या बोलेंगे, कौन सा है, फैमिली ऑफ सॉल्ट। तो ये कार्बोनेट फैमिली का सॉल्ट हो गया, क्योंकि कार्बोनेट इसमें क्या है, सेम है।
तो आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, आप जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये बताएंगे कि ये किस फैमिली का सॉल्ट है। ठीक है, तो देखिए मैंने जैसे राइट किया है यहाँ Na2SO4 MgSO4 CaSO4 और क्वेश्चन आ गया कि आप बताइए जो है किस फैमिली का सॉल्ट है। तो राज बताओ ये किस फैमिली का सॉल्ट है? तो ये कौन सी फैमिली है? देखिए ध्यान से, ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे भी SO4 है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो आप ये बताएंगे ये कौन सी फैमिली का है? तो ये सल्फेट फैमिली का सॉल्ट है, सल्फेट फैमिली का सॉल्ट है। अच्छा, क्यों सल्फेट फैमिली का सॉल्ट है? क्योंकि यहाँ पे सल्फेट जो है सब में सेम है, मतलब SO4 तीनों में है, एनायन जो है आपके क्या है, सेम है, तो उसी फैमिली का आप क्या बोलेंगे, उसे सॉल्ट बोलेंगे। आप सॉल्ट के बाद गिवन है, देखिए एक्टिविटी 2.14 पीएच ऑफ सॉल्ट। तो आप ये कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि किस फैमिली का जो सॉल्ट है उसकी पीएच वैल्यू कैसी है? तो आप ध्यान से देखिएगा, आप ये जानते हैं कि एसिड एंड बेस जब आपस में रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस क्या, वाटर बनता है। आपने ये एक्टिविटी 2.6 में पढ़ा हुआ है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में कि एसिड जो है बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस क्या आपका वाटर बनेगा। तो अब ध्यान से देखिएगा, एसिड प्लस बेस है तो ये जरूरी नहीं है या ये कंपलसरी नहीं है या मैंडेटरी नहीं है कि जो सीए आपको सॉल्ट दिख रहा है वो न्यूट्रल हो या एसिडिक हो या बेसिक हो, ये बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है। ये डिपेंड करता है कि हम किस टाइप का एसिड या बेस लिए हुए हैं। तो आप ध्यान से नोट करिएगा, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया स्ट्रॉन्ग एसिड और यहाँ पे हमने बेस भी ले लिया, कैसा, स्ट्रॉन्ग बेस है आपका, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस जब आपस में रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ पे जो सॉल्ट बनेगा उसका नेचर कैसा होगा? तो देखिए ध्यान से, स्ट्रॉन्ग एसिड है यदि और स्ट्रॉन्ग बेस है तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को क्या करेगा, न्यूट्रल करेगा। तो सॉल्ट भी यहाँ पे क्या बनेगा आपका, न्यूट्रल होगा, मतलब इसका नेचर कैसा हो जाएगा, सॉल्ट का न्यूट्रल होगा। क्यों न्यूट्रल होगा? क्योंकि दोनों स्ट्रॉन्ग है। यदि एक वीक होता तो उसका नेचर सॉल्ट का कैसा होता, स्ट्रॉन्ग वाले जैसे होता। तो जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे हमने राइट किया स्ट्रॉन्ग एसिड, एस का मतलब स्ट्रॉन्ग है, ए का मतलब एसिड है, और बी डब्ल्यू का मतलब वीक है, और बी का मतलब क्या है, बेस है। अब यहाँ पे जो सॉल्ट बना है, अब आपको बताना है कि इसका नेचर कैसा होगा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है, तो जो सॉल्ट बनेगा उसकी प्रॉपर्टी है, उसका नेचर कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा। कैसा होगा ये, एसिडिक होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग हमने एसिड लिया है। जब स्ट्रॉन्ग आप एसिड लेंगे और वीक बेस लेंगे तो जो सॉल्ट बनेगा उसका नेचर कैसा हो जाएगा, एसिडिक होगा। अब जैसे इसी का अपोजिट कर लीजिए, यहाँ पे वीक एसिड लीजिए एंड स्ट्रॉन्ग क्या लीजिए, बेस लीजिए, तो यहाँ पे जो सॉल्ट बनेगा उसका नेचर कैसा होगा। देखिए ध्यान से, यहाँ वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड है एंड स्ट्रॉन्ग क्या है, बेस है, तो यहाँ पे जो सॉल्ट बनेगा इसका नेचर कैसा हो जाएगा, बेसिक। कैसा हो जाएगा, बेसिक। कहने का मीन्स ये है कि जो स्ट्रॉन्ग होगा उसी का नेचर सॉल्ट में शो होगा। ये दोनों स्ट्रॉन्ग है, एसिड और बेस, तो दोनों क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। अब एग्जांपल आप ले सकते हैं, यहाँ पे वीक बेस है एंड वीक क्या है, एसिड है, दोनों वीक है, तो जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा बनेगा जी, सॉल्ट कैसा बनेगा, ये सॉल्ट जो है वो कैसा होगा आपका, न्यूट्रल होगा। क्यों न्यूट्रल होगा, कि दोनों ही वीक हैं, ये दोनों ही वीक हैं, तो सॉल्ट हमारा कैसा बनेगा, न्यूट्रल बनेगा। तो एग्जांपल से भी एक समझ पाएंगे हम लोग। देखिए एग्जांपल में जैसे हमने यहाँ पे राइट कर लिया, हमने यहाँ पे जैसे राइट किया है H2SO4 और यहाँ पे हमने ले लिया है MgOH होल ट्वाइस, ठीक है। H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, MgOH होल ट्वाइस एक वीक क्या है, बेस है। तो जब ये आपस में रिएक्ट करेगा तो यहाँ क्या बनेगा, MgSO4 प्लस क्या, H2O।
तो बेटा MgSO4 का नेचर पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, इसका नेचर कैसा है? इसका नेचर कैसा है? एसिडिक है। एसिडिक क्यों है? क्योंकि यहाँ पे H2SO4 जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन MgSO4 जो है वीक बेस है, तो स्ट्रॉन्ग वाला नेचर जो है सॉल्ट शो करेगा। अब यहीं पे एग्जांपल आप ले लीजिए, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया फार्मिक एसिड HCOOH। अब इसकी रिएक्शन हमने करा दी किसके साथ? NaOH के साथ, ठीक है। अब ये जो है स्ट्रॉन्ग बेस है, कौन? NaOH स्ट्रॉन्ग है, फार्मिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है, तो ऑर्गेनिक एसिड है तो ये वीक होगा। तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो यहाँ जो कंपाउंड बनेगा उसका नेम है सोडियम फार्मेट प्लस क्या? वाटर। तो ये जो सोडियम फार्मेट बन रहा है इसका नेचर कैसा होगा? बेसिक होगा। क्या होगा? बेसिक। मतलब इसकी pH वैल्यू कितनी होगी? 7.0 से ग्रेटर होगी, कम नहीं होगी, ठीक है। तो आप ये अब जान पाए होंगे कि यदि स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करेगा स्ट्रॉन्ग बेस से तो न्यूट्रल बनेगा सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करेगा वीक बेस से तो सॉल्ट का नेचर एसिडिक होगा, एंड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करेगा वीक एसिड से तो नेचर सॉल्ट का कैसा होगा? बेसिक। ये दोनों आपके वीक हैं तो सॉल्ट का नेचर कैसा होगा? न्यूट्रल। इंपॉर्टेंट सॉल्ट गिवन है आपका क्या? ध्यान से देखिएगा, जो आप यूज करते हैं घर में, कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट का नेम क्या है? NaCl। कॉमन साल्ट का नेम क्या है? NaCl। मतलब फार्मूला है, नेम क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड। और कॉमन नेम इसे क्या बोलते हैं? कॉमन साल्ट। इसे टेबल साल्ट भी बोलते हैं। क्या नेम बोलते हैं? टेबल साल्ट भी बोलते हैं। तो ये जो Na आपको दिख रहा है सोडियम NaCl सोडियम क्लोराइड, तो इसके लिए एक हमारे जो है ग्रेटेस्ट लीडर थे जिनको आप जानते हैं महात्मा गांधी के नाम से। उन्होंने दांडी मार्च जो है, दांडी एक यात्रा की थी इसी के लिए, मतलब यही जो है नमक तोड़ो आंदोलन उन्होंने चलाया था जिसे दांडी मार्च के नाम से हम जानते हैं। तो ये जो हमारा कॉमन साल्ट है उसका फार्मूला NaCl है। अब हम ये देखेंगे कि इसकी हेल्प से हम कितने सारे सॉल्ट बना सकते हैं। NaCl की हेल्प से हम कितने सारे सॉल्ट बना सकते हैं। तो फर्स्ट जो यहाँ पे सॉल्ट गिवन है आपका, उसका फार्मूला है NaOH। तो NaOH का केमिकल नेम क्या हो जाएगा? इसका केमिकल नेम होगा सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या केमिकल नेम होगा? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। सोडियम OH को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रो ऑक्साइड। अब इसका केमिकल नेम सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड है, कॉमन नेम इसका होगा कास्टिक सोडा। क्या कॉमन नेम है इसका? कास्टिक सोडा। क्या नेम है इसका? कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा। तो देखिए तो कास्टिक सोडा को हमें प्रिपरेशन करना पड़ेगा। देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे राइट करेंगे प्रिपरेशन मेथड ऑफ कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा। तो देखिए ध्यान से, कास्टिक सोडा आपको बनाना है तो आप उसके लिए क्या राइट करेंगे? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, जिसे हम क्या बोलेंगे? ये लर्न रखेंगे, ये क्या है आपका? ब्राइन है। क्या है ये? ब्राइन। तो इसे ब्राइन के नेम से भी जानते हैं, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl ब्राइन है। इसमें हम क्या पास करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक या इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम राइट करेंगे NaCl। ये कैसा होगा बेटा? एक्वस होगा, ठीक है। यहाँ वाटर की रिएक्शन कराएंगे, वाटर आपका लिक्विड होगा, ठीक है। अब जो है यहाँ पे हम क्या पास करने वाले हैं? यहाँ हम पास करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। जब हम इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास करेंगे तो ये ब्रेक होगा। क्या होगा? ब्रेक होगा। इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए जब हम इसका जो ऑपरेटर्स जो है सेटअप रेडी करेंगे तो उसमें दो इलेक्ट्रोड होंगे, एक कैथोड होगा और एक क्या होगा? एनोड। एनोड आपका पॉजिटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोड होता है और कैथोड जो है निगेटिव चार्ज वाला होता है। तो एनोड पे जो गैस बनती है वो निगेटिव वाली गैस बनती है और कैथोड पे जो गैस बनती है वो कौन सी बनती है? पॉजिटिव वाली गैस। तो देखिए जैसे इलेक्ट्रिसिटी हम यहाँ पास करेंगे तो यहाँ पे टू गैसेस आपकी बनेगी।
तो ध्यान से देखिएगा, एक गैस जो है वो Cl2 गैस है और सेकंड गैस आपकी क्या है, हाइड्रोजन गैस है। H2 गैस है और एक क्या है, Cl2 गैस है। साथ में जो मेन प्रोडक्ट है हमारा वो क्या बनेगा, NaOH। तो ध्यान से देखिए, अब क्वेश्चन ये आएगा कि कौन सी गैस जो है किस इलेक्ट्रोड पे बनी हुई है। तो आपको जो यहाँ Cl2 दिख रहा है, Cl2 पे मतलब क्लोरीन पे कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव, और हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव होता है। तो मैंने अभी कहा कि इसके लिए हमें एक सेटअप रेडी करना होगा जो जिसमें एक कैथोड होगा और एक क्या होगा, एनोड। एनोड पे होता है पॉजिटिव चार्ज, तो एनोड पे कौन सी गैस बनेगी, क्लोरीन, और कैथोड पे कौन सी गैस बनेगी, हाइड्रोजन। तो ये आपको लर्न रखना है कि एनोड पे कौन सी गैस बन रही है, क्लोरीन गैस डिपॉजिट होगी, और कैथोड पे कौन सी गैस बन रही है आपकी, हाइड्रोजन। एनोड पे कौन सी गैस बनेगी, क्लोरीन गैस, और कैथोड पे कौन सी गैस बनेगी, हाइड्रोजन गैस। अब ध्यान से देखिए, फिर से हमने एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl लिया जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्राइन। क्या बोलेंगे, ब्राइन। इसमें हम क्या पास किए हैं, इलेक्ट्रिसिटी। जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं तो हमारा क्या बन रहा है, NaOH, जिसे सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलेंगे। साथ में 2 गैसेस रिलीज हो रही हैं, एक क्लोरीन है और सेकंड क्या है, हाइड्रोजन है। क्लोरीन जो है एनोड गैस पे डिपॉजिट होगी और जो आपकी कैथोड जो इलेक्ट्रोड है उस पे कौन सी गैस डिपॉजिट होगी, हाइड्रोजन। अच्छा, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्लोर एल्काली प्रोसेस। क्लोर एल्काली प्रोसेस। तो क्लोर एल्काली प्रोसेस का क्या मीन्स है, क्लोर का मतलब हो गया क्लोरीन का फॉर्मेशन, एल्काली का मतलब हो गया, एल्काली का मतलब होता है दोज बेस दैट डिसॉल्व इन वाटर। तो यहाँ पे बेस आपका क्या बना हुआ है, NaOH। तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, क्लोर एल्काली प्रोसेस। मतलब यहाँ पे क्लोरीन गैस भी बनती है और साथ में क्या बनता है आपका, NaOH भी बनता है, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड भी यहाँ पे आपका बन रहा है। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, क्लोर एल्काली प्रोसेस। ठीक है, तो अब देखिए, क्लोर एल्काली प्रोसेस से हमें 2 गैसेस मिल रही हैं, एक क्लोरीन गैस है और एक क्या है, हाइड्रोजन। क्लोरीन गैस कौन से इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो रही है, एनोड पे, और हाइड्रोजन गैस जो है कहां पे डिपॉजिट हो रही है, कैथोड पे। तो ये क्या था आपका प्रिपरेशन मेथड, आप क्या है, कास्टिक सोडा, या आप इसे बोल सकते हैं क्या है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ब्राइन में आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो वहां पे आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, साथ में क्लोरीन एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होंगी। तो क्लोरीन गैस एनोड पे और हाइड्रोजन गैस किस पे, कैथोड पे बनती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लोर एल्काली प्रोसेस। क्लोर के मतलब है कि क्लोरीन के लिए, एल्काली का मतलब है NaOH के लिए। अब इसमें जो है यूजेस है, तो ध्यान से देखिए, इसमें यूजेस है। तो फर्स्ट यूजेस हम लोग किसका देखेंगे, तो फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्लोरीन का। क्लोरीन का यूज हम देखेंगे तो आपके बुक में राइट है कि वाटर के ट्रीटमेंट में हम क्लोरीन का यूज करते हैं। किसके यूज में करते हैं, मतलब वाटर के ट्रीटमेंट में क्लोरीन का यूज करते हैं। यूज हम किस में करेंगे, वाटर ट्रीटमेंट में करेंगे, स्विमिंग पूल में करेंगे, CFC में करेंगे, डिस्निफिकेंट ऑफ वाटर में करेंगे, पेस्टिसाइड में करेंगे, एंड PVC बनाने में करते हैं। तो ये क्लोरीन का यूज है। हाइड्रोजन का यूज देखिए कहां हम करेंगे, तो हाइड्रोजन का यूज जो है हम लोग किस में करेंगे, तो फर्स्ट करेंगे फ्यूल में। किस में यूज करेंगे, फ्यूल में। फ्यूल में यूज करेंगे एंड अमोनिया फर्टिलाइजर में यूज करेंगे। किस में करेंगे, अमोनिया फर्टिलाइजर में। किसका यूज करेंगे, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का फ्यूल में यूज करेंगे, अमोनिया फर्टिलाइजर में यूज करेंगे। अब देखिए ध्यान से, यदि हाइड्रोजन जो गैस बनी है और क्लोरीन गैस को हम मिला दें तो क्या बन जाएगा, बताइए। हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस को यदि हम मिला दें तो HCl बन जाएगा ना। अब HCl का भी यूज हम करेंगे। HCl का भी हम लोग एसिड में यूज करते हैं। जो टाइल्स है आप उसको साफ करने के लिए करते हैं, वॉशरूम में आप जो है वहां जो टॉयलेट होता है उसको साफ क्लीन करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, HCl का। ठीक है, जो आपके पास हार्पिक होगा उस हार्पिक में कुछ परसेंटेज HCl के भी होते हैं। इसमें क्या गिवन है, NaOH। तो देखिए NaOH का कहाँ यूज करेंगे, NaOH का आप करेंगे सोप में, पेपर इंडस्ट्री में। NaOH का यूज कहाँ करेंगे, सोप में, पेपर इंडस्ट्री में, डिटर्जेंट में। किसमें, डिटर्जेंट इंडस्ट्री में इसका भी यूज होगा। नेक्स्ट साल्ट गिवन है आपका
उसका फार्मूला है CaOCl2। तो देखिए इसका जो नेम होगा, केमिकल नेम पहले देखिए तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये आपका केमिकल नेम है। केमिकल नेम इसका क्या होगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब देखिए ध्यान से, इसका जो कॉमन नेम है उसको हम लोग बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। अब इसका कलर जो है कैसा होगा, तो इसका कलर बेटा होता है व्हाइट। कैसा कलर है, व्हाइट है। ठीक है, तो अब देखिए इसको प्रिपेयर कैसे किया जाएगा। तो अभी हमने जो पढ़ा था कि क्लोरीन गैस हमें मिली है कहाँ से, जो हमने वहां पे NaOH बनाया तो साथ में बाई प्रोडक्ट क्लोरीन गैस भी मिली है। तो देखिए ड्राई स्लैग्ड लाइम में, ड्राई स्लैग्ड लाइम में यदि हम क्लोरीन गैस पास करें, कौन सी गैस पास करें, क्लोरीन गैस आपकी पास करें, तो क्लोरीन गैस पास करने पे यहां पे क्या बनता है आपका, ब्लीचिंग पाउडर। क्या बनेगा, ब्लीचिंग पाउडर। तो देखिए ध्यान से, ड्राई स्लैग्ड लाइम, तो स्लैग्ड लाइम का फार्मूला आप जानते होंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, मतलब CaOH होल ट्वाइस। ये कैसा होना चाहिए, तो आपको लर्न रखना है, ये आप बताएंगे कैसा है, ड्राई है। ठीक है, ड्राई स्लैग्ड लाइम है। इसमें कौन सी गैस पास करेंगे, क्लोरीन गैस। कौन सी गैस पास करेंगे, क्लोरीन गैस। तो ध्यान से देखिएगा आप, मैं इस रिएक्शन को दूसरे टाइप से भी राइट कर दे रहा हूं। यहाँ Ca है, यहाँ O है, यहाँ पे भी O है, और यहाँ H है, यहाँ H है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। कैसे हुआ, तो देखिए CaOH कितनी बार है, 2 टाइम है, तो 2 टाइम हमने लिख दिया। ठीक है, इसकी रिएक्शन किसके साथ करना है, तो इसकी रिएक्शन हमें करना है किसके साथ, Cl2 गैस के साथ। जब हम Cl2 गैस के साथ करेंगे तो यहाँ देखिए ध्यान से, जो आपका ये दिख रहा है यहाँ वाटर रिमूव हो जाएगा। देखिए CaOCl2 आपका बनेगा और वाटर आपका क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। देखिए H2O, तो वाटर आपका बाई प्रोडक्ट जो है बाहर हो जाएगा। तो क्या बनेगा, जब ड्राई स्लैग लाइम में जो क्लोरीन गैस बनी है उसको पास करेंगे तो क्या बनेगा, ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2 प्लस क्या, H2O। तो ब्लीचिंग पाउडर प्रिपरेशन कैसे करेंगे, ड्राई स्लैग लाइम में हमें क्या पास करना होगा, क्लोरीन गैस हम पास करेंगे, तो आपका क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। तो यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर में फर्स्ट यूजेस जो इसका गिवन है वो ये है कि वाटर ट्रीटमेंट में भी इसका यूज होता है। वाटर ट्रीटमेंट में, वाटर ट्रीटमेंट मतलब, वाटर ट्रीटमेंट का मतलब है कि वाटर में यदि जर्म है तो उसे क्लीन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का। तो आप इसको राइट कर सकते हैं, टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स। मतलब ये जो वाटर में जर्म्स होता है तो उसको किल करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का। सेकंड आप इसका यूज लिख सकते हैं कि केमिकल इंडस्ट्री में इसका यूज हम करेंगे। कहाँ करते हैं, केमिकल इंडस्ट्री में करते हैं इसका यूज, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में करते हैं, लिनिन के लिए, क्लीनिंग के लिए, ब्लीचिंग के लिए। ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका यूज करेंगे, केमिकल इंडस्ट्री में करेंगे, और वाटर जो ड्रिंकिंग वाटर है उसे जर्म से फ्री करने के लिए इसका यूज हम करते हैं। हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको हम कॉमन नेम में क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा। ये एक इंपॉर्टेंट सॉल्ट है, बेकिंग सोडा। इसका नेम क्या हो जाएगा, उसमें केमिकल नेम में क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या नेम हो जाएगा इसका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको इस नेम से भी जानते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या बोलते हैं इसे, सोडियम बाई कार्बोनेट। देखिए ध्यान से,
इसे प्रिपेयर किया जाएगा, ठीक है। तो कैसे इसको प्रिपेयर हम करेंगे, तो उसके लिए हम लोग राइट करेंगे प्रिपरेशन मेथड। प्रिपरेशन मेथड, तो देखिए प्रिपरेशन मेथड क्या है, तो देखिए प्रिपरेशन मेथड अब आपका बेकिंग सोडा है, या इसे हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट भी बोलते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, जो कॉमन साल्ट जो हमें मिला था, जो गांधी जी जिसके लिए क्या किए थे, लड़ाई किए थे अंग्रेजों से, तो जो कॉमन साल्ट है उसमें हम क्या पास करेंगे, NaCl। इसकी रिएक्शन हम लोग किसके साथ करेंगे, वाटर के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, एंड इसमें अमोनिया पास करेंगे। जब हम इन सब की रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनते हैं। एक बनता है बेटा आपका NH4Cl जिसे अमोनियम क्लोराइड कहते हैं, और सेकंड जो है NaHCO3 है। क्या है NaHCO3, जिसे हम क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। फिर से देखिए कैसे प्रिपेयर करेंगे, NaCl कॉमन साल्ट की रिएक्शन किसके साथ, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में अमोनिया गैस, जो NH3 है इसे हम क्या बोलेंगे, अमोनिया। तो अमोनिया गैस जब हम इसमें पास करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब बेकिंग सोडा, और आपका एक क्या बनेगा, NH4Cl बनेगा। जो बेकिंग सोडा है NaHCO3, ये इसका नेचर जो है कैसा होता है, बेसिक होता है, मतलब ये एक बेसिक सॉल्ट है। कैसा है ये, बेसिक सॉल्ट है। साथ में आप ये भी बताएंगे ये नॉन कोरोसिव सॉल्ट है, नॉन कोरोसिव सॉल्ट। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 2023 में आया था, विच इज अ सॉल्ट इज अ नॉन कोरोसिव, तो आपको बताना था, उसमें ऑप्शन गिवन था। तो NaCO3 कैसा है, नॉन कोरोसिव सॉल्ट है, इसे माइल्ड बेस भी बोलते हैं। ये कैसा है, माइल्ड बेस भी है। तो मतलब बेकिंग सोडा जो आपको दिख रहा है इसका नेचर कैसा है, बेसिक है, और साथ में क्या है, ये नॉन कोरोसिव सॉल्ट है, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन है इसमें, व्हाट विल हैपन, व्हाट विल हैपन NaHCO3 इज हीटेड, यदि हम इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम हीट करेंगे तो क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे हम राइट कर रहे हैं NaHCO3 आपका है, इसको हमें क्या करना है, हीट करना है। तो जब हम इसे हीट करते हैं तो बनता क्या है, सोडियम कार्बोनेट। क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट, प्लस क्या आपका वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो क्वेश्चन क्या है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा को हीट करने पे क्या फॉर्म हो रहा है, क्या बन रहा है, तो आप क्या बताएंगे, क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट। तो जो यहाँ पे ये जो रिएक्शन आपको दिख रही है, इसका यूज हम कहाँ करते हैं, रिएक्शन ये आपको दिख रही है, इस रिएक्शन का यूज हम कहाँ करते हैं, कुकिंग में। किसमें करते हैं, कुकिंग में। मतलब खाना हमारा जल्दी यदि हमको पकाना है उसे, तो उसके लिए यही रिएक्शन जो है उसमें इन्वॉल्व होती है, क्योंकि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को उसमें ऐड करेंगे बेकिंग सोडा को, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, हेल्प मिलेगा, मतलब खाना जल्दी बन जाएगा आपका। तो कुकिंग में यही रिएक्शन जो है आपकी इन्वॉल्व होती है। यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा देखेंगे तो देखिए फर्स्ट यूजेस क्या है, पहले हम यहाँ राइट कर लेते हैं, यूजेस ऑफ NaHCO3। तो यूजेस ऑफ NaHCO3 में फर्स्ट आपको यूज बताना है फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। क्या बनाने में, बेकिंग पाउडर। तो देखिए बेकिंग पाउडर कैसे बनेगा, जो हमारा बेकिंग सोडा है NaHCO3, इसमें हम क्या ऐड करेंगे, टार्टरिक एसिड। कौन सा एसिड, टार्टरिक एसिड। इसमें जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, CO2 प्लस H2O प्लस आपका क्या बनता है, सोडियम साल्ट ऑफ एसिड, सोडियम साल्ट ऑफ एसिड। ध्यान से देखिए बेकिंग पाउडर कैसे बनाएंगे,
जो हमारा बेकिंग सोडा है उसमें हम क्या ऐड करेंगे, टार्ट्रिक एसिड ऐड करेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस क्या बनेगा आपका, सोडियम साल्ट ऑफ एसिड। तो जो सोडियम साल्ट ऑफ एसिड बनेगा वही आपका क्या है, बेकिंग पाउडर है। ठीक है, तो बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या डिफरेंस हो गया कि बेकिंग सोडा जो है आपका NaSCO3 है, और बेकिंग पाउडर कब बनेगा, जब उसमें हम क्या ऐड करेंगे बेकिंग सोडा में, टार्ट्रिक एसिड। ठीक है, तो इस रिएक्शन में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपको दिख रहा है रिलीज हो रहा है, तो इसका यूज हम किसमें करेंगे, जो केक है या ब्रेड है इसे क्या बनाने में, स्पंजी एंड सॉफ्ट बनाने में। मतलब जो रिएक्शन यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही है, तो जो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई है उसका यूज हम क्या करेंगे, केक को स्पंजी एंड सॉफ्ट बनाने में। सेकंड इसका यूज है फॉर एंटा एसिड। एंटा एसिड, तो ध्यान से देखिए एंटा एसिड का क्या मतलब है। एंटा एसिड का मतलब होता है जो एसिडिटी को न्यूट्रल कर दे। मतलब मान लीजिए आपको कुछ कट कर लिया है और आपको एसिडिटी हो गई है, तो उसे न्यूट्रल करने के लिए जिसका हम यूज करेंगे उसे हम क्या बोलेंगे, एंटा एसिड। ठीक है, क्या बोलते हैं, एंटा एसिड। तो ये न्यूट्रल करने में यूज होता है। जैसे मान लीजिए आपको इंडाइजेशन हो गया, तो एसिडिक आपको ज्यादा हो गया, एसिडिटी ज्यादा हो गई, तो आप लोग क्या यूज करेंगे, इनो यूज करेंगे ना। तो इनो में बेटा यही होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये इसे क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। तो इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, इसका यूज हम किस में करते हैं, एंटा एसिड में। थर्ड इसका यूज है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। नहीं नेक्स्ट साल्ट गिवन है, कौन सा है आपका, सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे ये भी हम देखेंगे, और इसका जो है कॉमन नेम क्या होता है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट है, तो इसका फार्मूला क्या होगा आपका, Na2CO3। क्या होगा, Na2CO3। ये सोडियम कार्बोनेट का है। यदि एग्जाम में आता है कि बासिंग सोडा, क्या आता है एग्जाम में, बासिंग सोडा, मतलब धोने वाला जो सोडा हम यूज करते हैं उसका फार्मूला क्या होगा। तो उसके लिए आप राइट करेंगे Na2CO3.10H2O। क्या राइट करेंगे, Na2CO3 डॉट कितना, 10H2O। एक इसका है बासिंग सोडा का फार्मूला है। अब केमिकल नेम भी इसका पूछेगा, तो केमिकल नेम देखिए क्या हो जाएगा, Na को आप बोलते हैं सोडियम, CO3 को बोलते हैं कार्बोनेट। देखिए 10 लिखा है, 10 का मतलब है डेका, क्या बोलेंगे, डेका हाइड्रेट, वाटर के लिए क्या, हाइड्रेट। तो क्या हो जाएगा इसका केमिकल नेम, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। Na2CO3 के लिए सोडियम कार्बोनेट, 10 के लिए डेका, और हाइड्रेट के लिए क्या, वाटर। केमिकल नेम क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। डेका का मतलब क्या है, 10। यदि मान लेते हैं कि 10 की जगह 5 होता तो क्या बोलते हैं, पेंटा। तो यहाँ पे डेका लिखना है, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। तो अब देखिए इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो अभी आपने ये स्टडी किया था कि NaHCO3 को यदि हम हीट करते हैं, यदि हम इसे हीट करेंगे तो हमारा क्या बनता था, हमारा बनता था क्या, Na2CO3 प्लस क्या, CO2 एंड क्या, H2O। तो यहां सोडियम कार्बोनेट मिला। ठीक है, क्या मिला हमें, सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन हम क्या करेंगे, इसमें 10H2O ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, 10H2O, जिसे हम बोलते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलेंगे, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर। तो यहाँ पे 10H2O को जब आप रिएक्ट कराएंगे तब आपका बनेगा बासिंग सोडा, Na2CO3 डॉट कितना, 10H2O। ध्यान से देखिए, Na2CO3 प्लस क्या है, 10H2O। कहां से हुआ, तो देखिए बेकिंग सोडा को हीट किए तो सोडियम कार्बोनेट बना। सोडियम कार्बोनेट को हम लोग क्या कर रहे हैं, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर। रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ क्या, इसको बोलते हैं वाटर। मतलब ये है कि वाटर को हमें इसमें ऐड करना है। क्या करना है, वाटर को ऐड करना है। कितना वाटर ऐड करेंगे, 10 ऐड करेंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा,
बासिंग सोडा। क्या बनेगा? बासिंग सोडा। फिर से देखिए बासिंग सोडा कैसे हमको बनाना है, तो सोडियम कार्बोनेट जो हमारा मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, बेकिंग सोडा जिसे बोलते हैं, उसे हीट करेंगे तो क्या बनेगा? सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम कार्बोनेट में हम वाटर को ऐड करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, मींस क्या? बासिंग सोडा। लिख यूजेस ऑफ बासिंग सोडा में फर्स्ट देखिए क्या गिवन है, यूज्ड इन ग्लास सोप एंड क्या? पेपर इंडस्ट्री में, मतलब सोप बनाने में, पेपर इंडस्ट्री में और ग्लास बनाने में इसका यूज करेंगे। सेकंड है मेकिंग सोडियम कंपाउंड, मतलब यदि सोडियम कंपाउंड बनाना है, जैसे बोरेक्स यहाँ गिवन है, तो बोरेक्स बनाने में भी इसका यूज होगा। थर्ड क्या है? क्लीनिंग एजेंट में, मतलब घर में कोई साफ आपको करना है कोई चीज, उसके लिए हम इसका यूज करेंगे क्लीनिंग एजेंट में। लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में आता है, यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। यदि वाटर हमारा हार्ड है, वाटर हार्ड का मतलब ये होता है कि वाटर में यदि हम सोप रखेंगे तो सोप को यदि वाटर के कांटेक्ट में लाएंगे तो जो हमारा सोप है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा और फेन नहीं देगा। फेन का मतलब है झाग नहीं देगा। तो उस टाइप का वाटर कैसा होता है? हार्डनेस होता है। उसे सॉफ्ट बनाने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? बासिंग सोडा का। अब देखिए एक्टिविटी 2.15, तो 2.15 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्टिविटी आपकी ये कौन सी है? 2.15। तो देखिए ध्यान से 2.15, तो इसके लिए हमको एक फिगर से समझना पड़ेगा। जैसे अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे। इस टेस्ट ट्यूब में हम लेंगे कॉपर सल्फेट। ये देखिए ध्यान से, ये है कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल, जिसका फार्मूला है CuSO4.5H2O। ठीक है, ध्यान से देखते जाइएगा। एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, टेस्ट ट्यूब में हम क्या लिए हैं? कॉपर सल्फेट। इसका नेम हो जाएगा कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। क्या हो जाएगा? कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। अब इस टेस्ट ट्यूब को हम क्या करेंगे? एक बर्नर की हेल्प से हीट करेंगे। ये हमारे पास एक बर्नर है, इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे? इसे हीट करेंगे। ध्यान से देखना, इधर हम क्या लिए हैं? टेस्ट ट्यूब लिए हैं। टेस्ट ट्यूब में हमने क्या लिया है? ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट है। ये क्रिस्टल है, इसका कलर कैसा है? ब्लू है। अब जब हम इसको हीट करेंगे तो ध्यान से देखिएगा आप, जब हम इसको हीट करेंगे तो जो हमारी टेस्ट ट्यूब है, तो टेस्ट ट्यूब के माउथ पे या साइड में यहां आपको वाटर ड्रॉपलेट दिखेंगे। क्या दिखेंगे? ये वाटर ड्रॉपलेट, वाटर ड्रॉपलेट। और यहां पे आपको दिखेगा व्हाइट कलर। कैसा कलर दिखेगा आपका? व्हाइट कलर। तो ध्यान से देखिएगा, हमने क्या लिया है? कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, जिसका कलर कैसा है? ब्लू है। कैसा है? ब्लू है। अब हम इसको हीट किए हैं। जब हम इसको हीट किए तो वाटर ड्रॉपलेट जो है माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब या साइड में हो गया, ऊपर की तरफ। और यहाँ पे कैसा कलर शो होगा? व्हाइट कलर। कैसा कलर शो होगा? व्हाइट कलर। तो आप ये बता सकते हैं कि जो वाटर यहाँ प्रेजेंट है उसकी वजह से कैसा कलर आ रहा है? ब्लू कलर आ रहा है। अब देखिए, जब ये व्हाइट कलर हुआ तो इस व्हाइट कलर में, मतलब इस टेस्ट ट्यूब में यदि हम फिर से, ध्यान से देखिएगा, इस टेस्ट ट्यूब में यदि हम फिर से ऐड वाटर, यदि वाटर ऐड कर दें, कि व्हाइट कलर जो हमारा क्या बना है? व्हाइट कलर क्या है? हमारा कॉपर सल्फेट बना है। ठीक है, अब इसमें हम फिर से क्या ऐड करेंगे? वाटर ऐड करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, जब हम वाटर ऐड करेंगे तो फिर से इसका कलर कैसा हो जाएगा? इसका कलर कैसा हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। ठीक है, फिर से देखिए, कॉपर सल्फेट लिए, ब्लू कलर था, इसको हीट किए, व्हाइट कलर में कन्वर्ट हुआ। अब व्हाइट कलर में यदि हम फिर से वाटर ऐड कर दे रहे हैं तो फिर से कैसा हो जा रहा है? ब्लू कलर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ब्लू कलर। तो अब ध्यान से देखिए, रिएक्शन को राइट करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने लिया CuSO4.5H2O। इसको हमने क्या किया? हीट किया। जब हम इसको हीट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या बना? कॉपर सल्फेट प्लस क्या? 5H2O। और इसका कलर पहले कैसा था? ब्लू। अब इसका कलर कैसा हो गया? व्हाइट। अब इस व्हाइट में हम फिर से ऐड कर दें क्या? वाटर। ध्यान से देखिएगा, ये जो व्हाइट कलर है, मतलब आपका क्या बना? यहाँ जो कॉपर सल्फेट है
इसमें हम फिर से ऐड कर दें, क्या ऐड कर दें, वाटर। वाटर मतलब H2O, कितना H2O, तो 5H2O। तो 5H2O जब आप फिर से ऐड करेंगे तो फिर से क्या बन जाएगा, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, जिसका कलर फिर से कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो देखिए इसे क्या क्या डिफाइन करेंगे, टॉपिक है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो देखिए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का क्या मीन्स होता है, द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल present in one unit of salt। इसका मतलब है कि कोई सॉल्ट है, उसमें जितना वाटर का अमाउंट प्रेजेंट है उसे हम क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो द फिक्स नंबर ऑफ, ऐसे भी लिख सकते हैं, द फिक्स्ड नंबर ऑफ, चाहे आप नंबर ऑफ लिखिए चाहे अमाउंट ऑफ, ऐसे भी लिख सकते हैं, द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 यूनिट ऑफ साल्ट। तो देखिए ध्यान से, जैसे यहाँ पे हमने राइट कर लिया CuSO4, अब इसमें हमने क्या ऐड कर दिया, 5H2O, तो इसे हम क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब ध्यान से देखिएगा, यदि हम इसे हीट करते हैं, यहाँ पे हीट करेंगे, इसका नेम हो जाएगा कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। इसे हीट करेंगे तो यहाँ से वाटर बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, CuSO4, जिसका कलर कैसा हो जाएगा, व्हाइट। पहले इसका कलर कैसा था, तो इसका कलर पहले था ब्लू, अब कैसा हो गया, व्हाइट। अब जो कॉपर सल्फेट व्हाइट है, इसमें यदि हम फिर से वाटर ऐड कर दें तो फिर से क्या हो जाएगा आपका, CuSO4.5H2O बन जाएगा। मतलब यहाँ पे आपका क्या है, व्हाइट कलर है। तो जैसे ही वाटर आप इसको ऐड करेंगे तो फिर से इसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या हो गया, द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 यूनिट ऑफ साल्ट। ये साल्ट की 1 यूनिट है, तो उसमें कितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल आप प्रेजेंट किए हैं उसे हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो एक्टिविटी 2.15 क्लास 10 के गिवन है कि कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है, यदि हम उसे हीट करते हैं तो वो व्हाइट में कन्वर्ट हो जाता है। रीजन क्या है कि यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाते हैं। जब ये व्हाइट में कन्वर्ट हो जाता है तो आफ्टर सम टाइम फिर से इसमें यदि आप वाटर ऐड कर देंगे तो इसका कलर फिर से क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर बोलते हैं। नेक्स्ट सॉल्ट गिवन है जिप्सम। जिप्सम का फार्मूला क्या है, CaSO4.2H2। अब इसका नेम हम क्या राइट करेंगे, तो इसका नेम हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट। यहाँ देखिए 2 है तो 2 के लिए लिखेंगे डाई, वाटर के लिए राइट करेंगे हाइड्रेट। तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट डाई हाइड्रेट। क्या हो जाएगा इसका नेम, कैल्शियम सल्फेट डाई हाइड्रेट। ये केमिकल नेम है, इसका कॉमन नेम क्या है, जिप्सम है। तो ध्यान से देखिए, ये CaSO4 डॉट क्या है, 2H2O है। अब इसको यदि हम हीट करते हैं, तो देखिए क्या बनता है, CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस क्या बनता है आपका 1.5 H2O। देखिए ये है जिप्सम, ये क्या है, जिप्सम है। और ये जो आपका बना है इसे हम लोग बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ ये क्या है, पेरिस है। देखिए यहाँ ये जिप्सम बना, जिप्सम को यदि हम हीट करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। जब हम इसमें वाटर मॉलिक्यूल देखिए 1.5, इसको निकाल देंगे। तो ध्यान से देखिए, जिप्सम का फार्मूला CaSO4.H2O, केमिकल नेम कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। जब हम इसे हीट करेंगे तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल 1.5 आपके बाहर हो जाएंगे। तो क्या बनेगा आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसे हम क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको आप शॉर्ट में POP भी बोलते हैं। POP,
जिप्सम जो है सीमेंट में यूज होता है, जिप्सम जो है सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है, इसीलिए सीमेंट में हम जब वाटर ऐड करते हैं तो वो सॉलिड हो जाता है। उसका रीजन क्या है, ध्यान से देखिए, जो CaSO4 डॉट हाफ H2O है आपका, यदि इसमें हम वाटर ऐड कर दें, 1.5 वाटर ऐड कर दें, तो देखिए ये आपका क्या है, POP है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसमें यदि हम वाटर ऐड कर दें, कितना, 1.5 H2O, तो आपका क्या बन जाएगा, आपका फिर से बन जाएगा जिप्सम। क्या बन जाएगा, जिप्सम, जो एक क्या हो जाएगा, हार्ड सब्सटेंस है। जिप्सम क्या है, एक हार्ड सब्सटेंस है, मतलब ये सीमेंट में आप वाटर ऐड कर देंगे या प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर ऐड कर देंगे तो एक सॉलिड हार्ड सब्सटेंस बना लेगा। क्यों बना लेगा, क्योंकि ये वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाता है, जिप्सम। जैसे ही प्लास्टर ऑफ पेरिस में आप क्या ऐड करेंगे, वाटर ऐड करेंगे, तो क्या बना लेगा, ये हार्ड सब्सटेंस, जिसको हम जिप्सम बोलते हैं। तो ध्यान से देखिए, जिप्सम का नेम हमने बता दिया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का नेम क्या हो जाएगा, देखिए, कैल्शियम सल्फेट। यहां पे हाफ लिखा है तो इसे हम लोग बोलेंगे हेमी हाइड्रेट। क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, या इसे आप बोल सकते हैं कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट। ये क्या हो जाएगा, इसका केमिकल नेम है कैल्शियम सल्फेट क्या, हेमी हाइड्रेट, या कैल्शियम सल्फेट क्या, सेमी हाइड्रेट। अब इसके यूजेस देखेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूजेस जो है, इसके यूजेस कहाँ है, तो जब पेरिस का यूज हम कहाँ करेंगे, जो फ्रैक्चर बोन्स है उसको ठीक करने के लिए जो प्लास्टर हम व्हाइट कलर का लगाते हैं, वही आपका क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। और इसका यूज हम किस में करेंगे, तो डेकोरेशन के सामान में, मतलब डेकोरेटिंग जो आपके जो आर्टिकल्स हैं उसमें भी हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का कलर कैसा होता है, व्हाइट होता है। इसका यूज हम क्या करेंगे, जब आपकी बोन जो है फ्रैक्चर हो जाती है तो उसे ठीक करने के लिए जो प्लास्टर हम व्हाइट कलर का यूज करते हैं वो आपका क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। और डेकोरेटिंग सामान जो घर में यूज होता है उसमें भी क्या इसका यूज होता है, आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का।